हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आपके लिए क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। So let's start their feelings and thoughts. Current feelings and thoughts. So we have vacation. You will be traveling soon. So हो सकता है कि आप ट्रैवल का सोच रहे हैं, कहीं पर वेकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, या आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं ब्रेक। और ये भी हो सकता है कि वो ट्रैवल करके आपकी सिटी में या आपकी कंट्री में आना चाहते हैं, इफ़ दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। मे बी आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं गए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और आप भी वेट कर रहे हैं उनके वापस आने का। ट्रैवल इन्वॉल्व है या ट्रैवलिंग का सोच रहे हैं। वी हैव कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। ये इंसान आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे कन्फेस करना चाहते हैं अपना लव। अगर तो ये अनकन्फेस्ड लव सिचुएशन है, बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि मे बी वो आपके सामने कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। लव स्पेल, you've been bewitched। हमने शफलिंग के दौरान देखा था लव स्पेल। उनको डेफिनेटली ऐसा फील होता है कि वो आपके लव स्पेल में हैं। वी हैव स्पाई, someone's got their eye on you, you are doing your research। मे बी आप अपनी एज से बहुत ज़्यादा यंग दिखते हैं विद दिस पोशन। ये मैसेज आया है किसी के लिए। मे बी कोई गॉसिप कर रहा है आपके पर्सन से आपके बारे में। वी हैव कमिटमेंट, थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। इससे एकदम रिंग भी महसूस होती है एंड ऑल्सो लव मैरिज। ये इंसान आपसे कमिट करना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि इंसान स्पाई कर रहे हैं कि कहीं आपकी शादी तो नहीं हो गई है या आप किसी और में तो नहीं इंटरेस्टेड। इस बारे में क्लूज ढूंढ रहे हैं कि कोई और तो नहीं आ गया है पिक्चर में। वी हैव नार्सिसिस्ट, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन एक नार्सिसिस्ट हों, ये टर्म बहुत मशहूर हो चुकी है। बट ये हो सकता है कि कभी बहुत सेल्फिश बिहेव करते थे आपके साथ या इनसेंसिटिव हो जाते थे बहुत ज़्यादा। वी हैव साइकिल्स, फेट, karma, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। मे बी ये इंसान को कॉम्प्लेक्स था बहुत ज़्यादा, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, या सुपीरियर समझते थे अपने आप को बहुत ज़्यादा। वो भी इसीलिए होता है कि अगर किसी इंसान के अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो तो ये इंसान को ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस था कि वो कोई चीज़ है, आप उन्हें कभी भूल नहीं सकते हैं या उनसे कभी दूर नहीं जा सकते हैं। मे बी ये जो उनका एक भरम था वो टूट चुका है। ये कनेक्शन में भी आपने एंड कर दिया। वी हैव पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। मे बी यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, मे बी यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। और ये इंसान में भी वेट कर रहे हैं आपके साथ एक न्यू बिगेनिंग का। वो स्पाई कर रहे हैं, मे बी उनके जहन में कोई टाइमलाइन है कि इतने टाइम में या इस वक्त मैंने उसको अप्रोच करना है। वी हैव मैनिफेस्ट, टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू, इट मे कम टू यू नाउ। मे बी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को। तो ये आपका एक साइन हो सकता है कि यस, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है। यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट, यू आर ऑलवेज मैनिफेस्टिंग। एंड वाओ, ये भी मैंने शफलिंग के दौरान कार्ड देखा था। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। मे बी आप ओ माई गॉड, कम्युनिकेशन अभी कहने लगी थी कि आप कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और देखिए कम्युनिकेट, कॉम्प्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट। वो आपसे शायद माफ़ी मांगेंगे। किसी के लिए ये मैसेज है कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे।
आपको ऐसा लगता है कि नहीं वो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, बहुत सेल्फिश एंड सेंसिटिव, वो कभी माफ़ी नहीं मांगने वाले, बट दे आर गोइंग टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये अपॉलॉजी। ये देखिए दिस सन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील कि कोई बड़ी अमेजिंग चीज़ होने वाली है आपके लिए। समथिंग ब्यूटिफुल इज़ अबाउट टू हैपन। आपके लिए बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, आपके लिए बहुत हैरानी की बात होगी, बहुत ज़्यादा आपको खुशी मिलने वाली है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। समथिंग ब्यूटिफुल इज़ अबाउट टू हैपन। सो लेट्स सी ये इंसान की करंट फीलिंग्स, थॉट्स। तो ये इंसान तो आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, अभी भी आपके प्यार के जादू में हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, और इस बार कमिटमेंट चाहते हैं, इस बार कमिट करना चाहते हैं, इस बार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इस बार वो कुछ सीख कर आ रहे हैं, इस बार वो लर्न उन्होंने कर लिया है, उन्होंने अपना लेसन लर्न कर लिया है। मे बी इट वॉज नेसेसरी कि आप खो जाते हमेशा हमेशा के लिए। उनको ऐसा एटलीस्ट फील होता कि आपको हमेशा के लिए उन्होंने खो दिया ताकि वो लर्न करें। और शायद आपके लॉस को जब उन्होंने फील किया तो उनको रियलाइजेशन हुई कि जो भी वो कर रहे थे या जैसे भी वो आपको ट्रीट कर रहे थे, इट वॉज रॉन्ग। सो वन लास्ट शफल। नो, ये सही नहीं हुआ। ओके, सो मे बी आपने अपने पार्टनर को बहुत सारे चांसेस दिए, फॉर सम ऑफ यू आई फील, बट वो फिर भी नहीं समझ रहे थे। बट आई फील कि इस बार चीज़ें डिफरेंट हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई फील कि इस बार चीज़ें डिफरेंट हैं। इस बार उनके अंदर वाकई ही चेंज नज़र आएगा आपको। सो लेट्स सी देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। यस, इस बार चीज़ें डिफरेंट हैं और ये बहुत अच्छी स्टेबल ऑफ़र है। दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ रियल ऑफ़र। एंड देन देखिए हमारे पास एम्प्रेस है। सो यू आर दिस एम्प्रेस, चाहे आप मेल हो या फीमेल। वेरी ब्यूटिफुल, very strong, very wise, complete package. Then we have 4 of wands. Wow, so this is commitment, definitely commitment vibes हैं। ये इंसान आप commitment देना चाहते हैं, और फिर ये इंसान ये जानना चाहते हैं कि आपकी कहीं और कमिटमेंट तो नहीं हो गई है। ये बात उनके जहन में बहुत ज़्यादा चल रही है, और यही बात उनको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर रही है आपकी तरफ आने के लिए। जेलसी फैक्टर, क्वीन ऑफ कप्स, दिस इज़ ब्यूटिफुल। ये क्वीन ऑफ कप्स और एम्प्रेस जब आए, या क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर आए सेम रीडिंग में, तो क्वीन ऑफ कप्स इज समवन जिसने हर तरह से कोशिश की है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, सो दे डेफिनेटली फील दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको डेफिनेटली एक बोझ महसूस हो रहा है, दिल पर प्रेशर महसूस हो रहा है। उनको फील हो रहा है कि दे ओ यू समथिंग, बल्कि दे ओ यू अ लॉट। उनको ऐसा फील होता है कि वो कुछ करना चाहते हैं आपके लिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि आप कंप्लीटली उनसे मूव ऑन कर जाएं। 8 ऑफ कप्स, वी हैव जस्टिस। आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान आपके साथ बड़े अनफेयर रहे हैं। द हर्मिट, सो आई फील कि जैसे आपने वॉक अवे किया है। एंड देन बॉटम पर पेज ऑफ कप्स, सो ये वही अपॉलॉजी है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये इंसान अपोलोजाइज करना चाहते हैं आपसे। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये इंसान के दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ है कि आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा किया है। आप हमेशा उनके साथ काइंड थे, आप हमेशा जेंटल रहे, आपने उन्हें बहुत प्यार दिया। विद द क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस,
और फिर आप वो इंसान है कि जिसमें कोई कमी नहीं है, यू आर अ कंप्लीट पैकेज विद दिस एम्प्रेस। अगेन, आप मेल हो या फीमेल, सो आप हर लिहाज से, मतलब आप खूबसूरत भी हैं, आप इंडिपेंडेंट भी हैं, किसी तौर पर भी कोई कमी नहीं है आपके अंदर। और शायद यही एक रीज़न हो सकता है कि आपके पर्सन ने कनेक्शन को डिस्ट्रॉय किया, बिकॉज़ वो कॉम्प्लेक्स में आ गए और फिर उनके जहन में ये बात भी आ गई, सब कॉन्शियसली ये बात आ गई कि वो कोई चीज़ है, पता नहीं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, शायद जो आप जैसा इंसान उनके लिए क्रेज़ी हो रहा है, शायद वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये आपकी बड़ाई है या ये आपकी अच्छाई है, और वो हमेशा से इस डाउट में रहे कि मुझ में ऐसा क्या है कि इस इंसान को मैं पसंद हूँ। सो आई रियली फील कि इट ऑल कम्स डाउन टू देयर सेल्फ इस्टीम। ये जो भी सिचुएशन आप लोगों के दरमियान इम्बैलेंस हुआ है, एनर्जी इम्बैलेंस, एफर्ट का जो भी हुआ है आप लोगों के दरमियान, उसका रीज़न आपके पर्सन की लो सेल्फ इस्टीम है, क्योंकि डीप डाउन वो समझते थे कि वो वर्दी नहीं हैं। और आप जैसे किसी इंसान के लिए, उसके प्यार के लिए तो वर्दी वो बिल्कुल भी नहीं है, डीप डाउन उनको ये था। और एहसास कमतरी में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा, आई फील के, तकलीफ़ दी, ऑलमोस्ट टॉर्चर दिया, अपनी लो सेल्फ इस्टीम की वजह से सेल्फ सेबोटाज किया इस कनेक्शन को, उन्होंने इस कनेक्शन को डिस्ट्रॉय किया उन्होंने अपने इस लो सेल्फ इस्टीम इशू की वजह से। अपने सेल्फ डाउट की वजह से आपको बहुत नीचा करने की कोशिश की या नीचा दिखाने की कोशिश की, किसी ना किसी तरह आपको डाउन हमेशा उनकी कोशिश थी कि वो आपको करें। और ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर हो रहा था, ये कॉन्शियसली नहीं वो सोच रहे थे कि वो आपके साथ ऐसा करेंगे, आपको ऐसा फील करवाएंगे। ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर था। उनको ऐसा लगता था कि उनमें कोई क्वालिटी नहीं है, वो लवेबल नहीं है, तो फिर इस इंसान को नीचा करते हैं, यानी आपको। तो आई फील कि आपकी बस हो गई, आपकी हिम्मत जवाब दे गई और फिर आपने वॉक अवे कर दिया। और अब उनको रियलाइजेशन हो रही है कि बहुत ज़्यादा अनफेयर रहे हैं वो आपके साथ, कार्मा रियल है। और जो भी वो किया उन्होंने, और जो भी इंसान करता है वो घूमकर उसकी तरफ आता है, दे डू बिलीव इन दैट। सो आई रियली फील कि उनको ये आइडिया है कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा अनफेयर थे, एंड दे आर लॉस्ट, दे आर गोइंग विद इन। ये इंसान, आप कह लो कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। अवेकनिंग उनकी चल रही है इस कनेक्शन के बारे में, द वे दे ट्रीटेड यू, उस पर उनकी अवेकनिंग चल रही है। वो इस रियलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, और अगर जल्द से जल्द उन्होंने अपने रॉन्ग को राइट ना किया तो ये सब कुछ घूम कर उनकी तरफ आएगा। और जो वो ऑलरेडी रॉन्ग कर चुके हैं वो तो घूम कर उनकी तरफ आएगा ही, उसको वो रोक नहीं सकते हैं। जो सीड्स ऑलरेडी वो प्लांट कर चुके हैं वो भी उनकी तरफ घूम कर आना ही है। अपने हिस्से की वो तकलीफ़ वो काटेंगे, इस बात का शायद उनको आइडिया नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कि जल्दी से आकर वो अपने रॉन्ग को राइट कर देंगे, और जो पास्ट में उन्होंने आपको तकलीफ़ दी है उसका कोई उनको नुकसान नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उसका नुकसान भी उन्हें पूरा करना पड़ेगा। सो आई रियली फील कि देयर इज़ अ कार्मिक लेसन, कार्मिक डेट जो आपके पर्सन पे करेंगे, और कोई पास्ट से भी उनका कार्मिक डेट हो सकता है जो वो पे कर रहे हैं। और आपका उनकी ज़िंदगी में इस वक्त ना होना भी उनका एक, आप यूँ कह लीजिए कि उनका कोई कार्मिक लेसन है, जो कि उन्हें अभी धीरे धीरे रियलाइज़ होगा। सो आई फील कि उनके दिल पर बोझ डेफिनेटली है, कोई भी चीज़ उनको एक्साइट नहीं कर रही है इस वक्त, कोई भी चीज़ उनको फुलफ़िल नहीं कर रही है, वो बहुत सैड हैं, डाउन हैं, एम्प्टीनेस उनको महसूस हो रही है। बिकॉज़ आप हमेशा प्रेजेंट थे, हमेशा एफ़र्ट कर रहे थे, उस वक्त उनको आइडिया नहीं हो रहा था कि ये क्या है जो उनके पास इस वक्त प्रेजेंट है, उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपकी सारी एफ़र्ट्स को, हर चीज़ को। तो अब ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड हैं, दे आर सिटिंग इन देयर मेस राइट नाउ, बेसिकली जो भी मेस उन्होंने खुद क्रिएट किया है अपने लिए, जो भी उन्होंने प्रॉब्लम ली है, उसमें वो बैठे हैं। सो लेट्स सी मोर देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स।
their current feelings and thoughts. So देखिए, we have Queen of Swords. So you are this person, excuse me. You are this Queen of Swords. We have Eight of Pentacles. द एम्परर. सो देखिए, मैंने आपको बोला कि ये इंसान वापस आएंगे, और देखिए द एम्परर एंड द एम्प्रेस. तो इसमें भी कोई शक नहीं कि आपके पर्सन भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, और उनको अपनी इसी चीज़ को, अपनी सेल्फ इस्टीम के ऊपर उनको वर्क करने की ज़रूरत है, जो वो करेंगे. हो सकता है उनके पास्ट रिलेशनशिप्स में आप लोगों ने उनको सेल्फ डाउट में डाला, इस वजह से उन्होंने हील भी नहीं किया हुआ था, और फिर आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, और फिर वो सारी चीज़ें, उनके ट्रॉमास, उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की चीज़ें सारी. बट अब चूंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों के ऊपर, तो उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें इस चीज़ को हील करने की ज़रूरत है. एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स. तो आई डू फील कि ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, लर्न कर रहे हैं, अपने बारे में बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं ये इंसान. जो भी उनसे मिस्टेक हुई है, जो भी उन्होंने किया है, उसको वो राइट करना चाहते हैं डेफिनेटली. सो बहुत सारी चीज़ें उनके पास्ट से आ रही थी, और ये इंसान स्टबन भी बहुत ज़्यादा हैं, एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा हैं शायद, और उनकी स्टबननेस और ये जो एग्रेशन है उनके अंदर, उसकी वजह से चीज़ें और ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई आप लोगों के दरमियान. बट आई फील के सलूशन है आप लोगों की सिचुएशन का. जो भी हुआ है आप लोगों के दरमियान, कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको फिक्स नहीं किया जा सकता. सलूशन है, और ये इंसान हील भी करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, बड़े इंसान बनना चाहते हैं, बड़ाई करना चाहते हैं. अब उनका टाइम है कि वो बड़ेपन का मुजाहिरा करें, राइट. अब टाइम आ चुका है कि वो आगे बढ़कर चीज़ों को हील करें. उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपने ऑलरेडी कर लिया जो इतना आपने करना था. इट्स देयर जॉब कि वो अब फिक्स करें ये चीज़, वो रियलाइज़ कर रहे हैं. सो लेट्स सी कि और हमारे लिए क्या मैसेज है. ओ माई गॉड, देखिए, आई कैट ओपन टू दिस. बी द बिगर पर्सन, योर काइंडनेस इज़ योर स्ट्रेंथ. दिस इज़ अमेजिंग मैसेज. अभी मैं क्या बोल रही थी कि बड़ा बनने का उनका टाइम है, और देखिए कार्ड क्या आ गया. दिस इज़ अमेजिंग. सो डेफिनेटली अब उनका टाइम है कि वो बड़ेपन का मुजाहिरा करें और आपकी तरफ आएं. It's their time to be the bigger person. Let's see what else. Okay, so we have you are on the right path. So ये इंसान अब राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं. उनके स्पिरिट गाइड्स उनको बिल्कुल राइट डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं. उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है. We have your commitment is everything, even if that requires doing it alone. नंबर 17 है. फिर है हमारे पास थिंक आउटसाइड द बॉक्स, नंबर 20. सो मे बी दिस इज़ समवन जो अपने ख्यालात में बहुत रिजिड हैं, जो सोच लिया, जो सीख लिया, बस इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है चीज़ें करने का. इस तरह के इंसान नहीं है. बट आई डू फील कि इस कनेक्शन ने उन्हें उनके कंफर्ट जोन से निकलने पर मजबूर कर दिया है आपने. और ये कहकर आपने नहीं किया है, आपने एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट किया है कि उनका पर्सपेक्टिव बदल गया है ज़िंदगी के बारे में. द वे दे लुक एट थिंग्स एंड लाइफ, उनका पर्सपेक्टिव बदल गया है. वो एक बॉक्स के बाहर सोचना शुरू हो गए हैं. रैपिड चेंजेस, लेट योर फ्लेक्सिबिलिटी सर्व यू. और हम फ्लेक्सिबिलिटी के कीवर्ड के ऊपर फोकस करेंगे कि ये इंसान पहले बड़े ज़िद्दी थे, बिल्कुल भी अपने ख़यालात से, अपने एक्शन से हिलना नहीं चाहते थे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से. बट उनके अंदर चेंज आ रहा है, वो फ्लेक्सिबल हो रहे हैं. ओ वाओ, एम्ब्रेसिंग रैपिड चेंजेस. 2 मैसेजेस आए हैं चेंज के. यू आर फुली इक्विप्ड, नंबर 5 है. सो बहुत ह्यूज चेंजेस आ रहे हैं. आई फील समथिंग वेरी ब्यूटीफुल इज़ अबाउट टू हैपन. और बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होंगी कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे. आपको सोचने का भी मुझे लगता है कि मौका नहीं मिलेगा.
ये इंसान बहुत तेज़ी से आई फील के आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत तेज़ी से चेंज आ रहा है आपकी ज़िंदगी में इस कनेक्शन में, और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है जो आ रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है। तो ये इंसान आपसे कमिटेड है स्टिल, दे आर कमिटेड टू यू। आई जस्ट फील कि यहाँ पे प्रॉब्लम था कि वो कुछ समझ नहीं रहे थे, लर्न नहीं कर रहे थे, आपको आपकी जगह नहीं दे रहे थे, जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं आपके साथ वैसे नहीं कर रहे थे। वी हैव लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बट ऑब्वियसली इमोशनल डिस्टेंस है इस वक्त, या ये हो सकता है कि टेम्परेरीली ये इंसान इस वक्त किसी वेकेशन पर कहीं गए हुए हैं, इसलिए आप लोगों में डिस्टेंस है इस वक्त। सो वी हैव अपॉलॉजी, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी। ये इंसान अपोलोजाइज करेंगे आपसे। ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड, यस फन टाइम्स अहेड। आपको इन्जॉय करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फ़न करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके पार्टनर के साथ। charisma, love flows to you, you radiate charisma and charm, so this is you. Wow, surprise, romantic surprises are on the horizon, be open to them. So देखिए कितने क्लियर मैसेजेस हैं, अपॉलॉजी आ रही है, सरप्राइज आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट करने की, अमेजिंग। सो फन टाइम्स आर हेड, आगे बहुत खूबसूरत वक्त आने वाला है, बहुत हैप्पीनेस आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं अपने पार्टनर के साथ। बट जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि वही इंसान आपको हैप्पीनेस ला कर दे, आप ख़ुद भी हैप्पी रह सकते हैं, ये भी आपके लिए लर्न करना इम्पॉर्टेंट है, और फिर वो आपकी हैप्पीनेस में ऐड कर सकते हैं, राइट। सो अब हम यस नो देखेंगे, सारे लेटर्स और नंबर्स। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। सो इसमें आपका नाम आ सकता है, इनिशियल्स आ सकते हैं आपके पार्टनर के, आपके कोई वर्ड जो आपसे रेजोनेट कर जाए, लाइफ पाथ नंबर, फ़ोन नंबर, कार नंबर, देख लीजिए। सो आपका आंसर यस आ गया है। VHJZ LWDLJRY 444 एंड N। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स, और आंसर आपका आया है यस। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।